हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जनवरी इनटेक के लिए कैश लेटर्स कब ओपन हो रहे हैं और कैश लेटर्स लेने के बाद आपने वीजा के लिए जब अप्लाई करना है तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी जिससे आपका वीजा जल्दी आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो में तीसरी चीज मैं ये कवर करूंगी कि आपने पेड इंक्वायरीज कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश लेटर की। तो जो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो इतनी क्यूरियस करते हैं मुझे कि हमारा कैश लेटर कब आएगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि यूनिवर्सिटीज ने कैश लेटर्स अब इशू करने शुरू कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मिल गए हैं, कुछ को अभी मतलब ज्यादा को अभी मिलने हैं, लेकिन आप लोग अपना इंतजार जो है उसको बरकरार रखें, इंतजार करें। सितंबर का अब ये आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, तो अब से लेकर और अक्टूबर का पूरा महीना आप लोगों को ऑफर लेटर्स कंडीशनल और अनकंडीशनल जो है वो भेजने हैं यूनिवर्सिटीज ने। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि 1 अक्टूबर से आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर देनी है, ताकि जैसे ही आपका अक्टूबर के महीने में ऑफर लेटर आए आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच्योर होने वाली होगी और फीस सबमिट कराने के बाद कैश लेटर आपका फटाफट आ जाएगा जैसे ही आप उन्हें अपनी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट दोगे तो। ठीक है, वीजाज में डिले आ रहा है और एक्सपेक्टेड यही है कि जनवरी इनटेक वालों के लिए भी वीजाज में यही सेम डिले रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है सितंबर इनटेक से लेकर अब तक वो यही है कि वीजा अभी तक थोड़ा सा डिले से आ रहा है, यानी कि 3 वीक्स वो कहते हैं पर 4 to 5 वीक्स में वीजा आ रहा है। बट अब काफी स्टूडेंट्स हैं, मेरे काफी सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत महीने से भी ज्यादा के टाइम से वो लोग वेट कर रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके वीजाज आना शुरू हो गए हैं, विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द अदर्स जो कि इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग भी इंतजार करें, आपके वीजाज भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो पिछली इनटेक में स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा की हैं और जिसकी वजह से उनके कैश लेटर में इशू बना है। सबसे पहले तो आपने बेशक चांस पर है, ठीक है, आपका प्री कैश इंटरव्यू होता है नहीं होता है, या आपका एम्बेसी इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, दैट्स कंप्लीटली ऑन चांस, लेकिन आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो कैश लेटर इशू नहीं हुआ उसकी बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपना प्री कैश इंटरव्यू अच्छे तरीके से नहीं दिया और क्योंकि वो उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसकी बेसिस पे उनका कैश रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और जब कैश ही रिजेक्ट हो गया तो उसका कोई रीटेक नहीं होता, उस इंटरव्यू का कोई रीस्केड्यूल नहीं होता। ठीक है, एक दफा जो आपने दे दिया सो दे दिया। तो आपने अपनी एक तो इंटरव्यू की प्रेप बहुत अच्छी रखनी है और आपने कोशिश करना है कि अगर आपका इंटरव्यू आता है तो आपकी फुल तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स, ठीक है, अब स्टूडेंट्स बाद में परेशान होते हैं, फिर मैसेजेस करते हैं कि हमारे तो डिग्री पे नाम गलत था, हमारे तो पासपोर्ट पे नाम गलत था, अब हमारा सारा प्रोसीजर हो गया, अब कैश लेटर आ गया, अब क्या करें। तो देखें, ये तमाम चीजें पहले देखने की होती हैं। आपके वीजा के डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए और जो आप यूनिवर्सिटी को कैश के लिए दे रहे हो, उन सब पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका सब डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कैश लेटर आ जाता है उसमें मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स वैसे ही प्रॉपरली देखे बगैर उसको ड्राफ्ट कैश को या जो प्री कैश होता है उसको वो साइन करके दे देते हैं कि हाँ जी हमारा ठीक है। फाइनल जब कैश आ जाता है उसके बाद उनको याद आता है कि जी अब तो इसमें हमारे कैश लेटर में ये गलती है, अब हम क्या करें। तो ये चीजें पहले देखने की हैं। आप सिर्फ इसलिए कि हमारा कैश आ जाए, बस चाहे गलत भी है आ जाए, ये काम आप मत करें। चाहे एक हफ्ता देर से आपको कैश मिल जाए लेकिन वो आपका ठीक होना चाहिए। एटलीस्ट आपका नाम, एड्रेस और बाकी तमाम कोर्स की डिटेल्स सब कुछ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जो पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है। एसओपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का मसला आया है कि उन्होंने इंटरव्यू में जो कुछ बताया वो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता था, तो जिसकी बेस पे उनका जो कैश है वो रिजेक्ट हो गया। तो आपने ये कोई मिस्टेक नहीं करनी। आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने यूनिवर्सिटी को दी आपने उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स करने, उससे हट के आपने कोई बात नहीं करनी। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में उनके कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप अगर नवंबर में यूनिवर्सिटी को कोई कैश लेने के लिए आप देते हो अपनी बैंक स्टेटमेंट, तो आपने जब एम्बेसी के लिए देनी है तो आपने फ्रेश निकलवा के देनी है। ठीक है, क्योंकि एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते वक्त आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 महीना आप कह लो कि 1 महीने से पुरानी आप नहीं लगा सकते। आपके फंड्स बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए। आपने कैश लेटर आने के बाद अपने फंड्स को नहीं छेड़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक उनके दिमाग में रहती है और वो ये समझते हैं कि कैश लेटर आने का मतलब है कि वीजा आ गया है।
कैश लेटर का मतलब है कि वीजा 100% गारंटीड है और अब हमारा वीजा हमें मिल जाएगा और हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को हटा सकते हैं या उसमें से हम पैसे ले सकते हैं। ऐसा आपने कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। कैश का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका 100% वीजा आ गया। ऑब्वियसली जब आपको कैश मिल जाता है आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपका वीजा आ जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आप वीजा के टाइम पर सबमिट करते हो अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आपका वीजा नहीं आएगा। और आपने इसका बहुत ध्यान रखना है, आपने अपने पैसे रिमूव नहीं करने अपनी बैंक स्टेटमेंट में से, और आपने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है जब तक आपका वीजा आपके हाथ में नहीं आ जाता। पेड इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्यूरी करते हैं कि पेड इंक्वायरी का तरीका बता दें जिन्होंने अपने वीजाज ऑलरेडी लगाए हुए हैं और जिनको अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगी gov.uk की वेबसाइट पर। बेसिकली वो एक ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आप अपनी डिटेल्स सारी लिखोगे, एक फॉर्म दिया होता है वो आप फिल करोगे, आप अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट जो भी आपके पास है जो भी आप यूज कर सकते हो उसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करोगे। उसकी थोड़ी सी फीस है, ठीक है, 3-4 पाउंड आपके लगेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन उसमें आप अपना सारा जो है वो मेंशन करोगे, अपना वीजा एप्लीकेशन नंबर आप उसमें मेंशन कर सकते हो, आपकी जो भी क्यूरी है, जितने टाइम पहले आपने वीजा लगाया था, सारी डिटेल उसमें आप लिखोगे मैसेज बॉक्स में, पेमेंट करोगे और देन आपकी ईमेल वो सेंड हो जाएगी। जब ईमेल आपकी सेंड हो जाएगी तो जो आपने ईमेल एड्रेस अपना दिया होगा उस पे आपको थोड़े दिनों में रिस्पांस आ जाएगा उनकी तरफ से। तो ये तरीका है पेड इंक्वायरी करने का, और मैं आपको वो पूरा जो लिंक है जहां से आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिलेगा और आपको थोड़ा सा एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त किधर है। बाकी जितनी भी ईमेल्स आपको वीजा के प्रोसेस के दौरान आती हैं उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि उनका क्या मतलब है हर एक ईमेल का, और वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आपको दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि तमाम ईमेल्स जो आपको रिसीव होती हैं उनका क्या मकसद होता है और क्या उनका मीनिंग होता है। सो आई होप कि आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी। एकोमोडेशन का भी बहुत इशू आया है पहले स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जैसे आप अपना वीजा फाइल कर दो और आपका वीजा आ जाए तो आप तभी से वहीं से ही पाकिस्तान से ही आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी शुरू कर दें। अपने अकोमोडेशन के लिए आप व्यूइंग्स वगैरह बुक कर लें। अगर आपको अकोमोडेशन में इशू आता है आप एक एयरबीएनबी एक चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन होती है, आप वो बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप आओ, आप उसमें स्टे करो और फिर आप यहाँ पर आके अपनी अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट कर लो। जो सिंगल आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को भी अवेल कर सकते हैं, शेयरिंग पे भी रह सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने जो है अपना NI नंबर लेना है, वो सारी डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, वो मैं सारे आपको दोबारा यहाँ वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, वो आप वहां से देख सकते हो। लेकिन कैश लेटर आने तक आपने बहुत ध्यान देना है अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपनी तमाम चीज़ों पर, और कोई आपने गलती नहीं करनी। स्टे ट्यून्ड, गुड लक। और जो जिन ने भी अप्लाई किया है एडमिशन जनवरी इनटेक के लिए, आई होप कि आप सबको ऑफर लेटर्स मिल जाए और सबको आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।